मैं कौन हूँ? मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। एक दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, पहचान धुंधली हो जाएगी और ये शरीर बस राख में बदल जाएगा। सोचो, आज जिस चेहरे को तुम आईने में देखते हो, जो नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, जिन लोगों के साथ तुम अपना जीवन बिताते हो, क्या यह सब सच में तुम्हारी असली पहचान है? अगर हाँ, तो जब भी ये सब खत्म हो जाएगा, तब क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? अगर कोई तुम्हारा नाम भूल जाए, तो क्या तुम रहना बंद कर दोगे? अगर तुम्हारा शरीर जला दिया जाए, तो क्या तुम भी मिट जाओगे? या तुम कुछ और हो, कुछ जो इन सब चीजों से परे है, कुछ ऐसा जो इस अस्थायी दुनिया से नहीं बल्कि किसी अनंत स्रोत से निकला है? क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं? ये प्रश्न जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते, तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती। लेकिन हर जन्म में तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा परिवार बदल जाता है, तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी यादें भी बदल जाती हैं। अगर शरीर ही मैं होता, तो क्या जन्म और मृत्यु के बीच का यह सफर इतना रहस्यमयी होता? कभी सोचा है, जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा है। कभी सोचा है कि गहरी नींद में जब तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो, तब भी तुम वहां मौजूद होते हो? अगर शरीर, नाम और पहचान मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? यही प्रश्न सबसे बड़ा रहस्य है। यही प्रश्न हमें हमारी असली सच्चाई की ओर ले जाता है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस दुनिया में कई महापुरुष आए, जिन्होंने सत्य को देखा और अनुभव किया। उनमें से एक थे परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने दुनिया को आत्मज्ञान का प्रकाश दिया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन भी नहीं हो, तुम एक असीम चेतना हो जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, लेकिन तुम इसे भूल गए हो। जब हम इस सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें एक ऐसा सत्य नजर आता है जो हमारे जीवन को सदैव के लिए बदल सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन एक पहचान बनाने और उसे बचाए रखने में बीत जाता है। हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने शरीर से परिभाषित होते हैं, अपने पद रिश्तों से अपनी अहमियत समझते हैं। लेकिन क्या यही सब हमारी वास्तविक पहचान है? सोचो, बचपन में तुम्हारा नाम कुछ और था, तुम्हारा शरीर छोटा था, तुम्हारी सोच अलग थी। आज तुम बदल चुके हो, शरीर नया, विचार नए, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। अब तुम एक और गहरी बात पर ध्यान दो। जब तुम सोते हो, तब तुम्हारी पहचान कहाँ चली जाती है? तुम्हारा नाम, जो दुनिया में तुम्हें पहचान दिलाता है, वह उस समय निष्क्रिय हो जाता है। तुम्हारा शरीर, जिससे तुम दुनिया को महसूस करते हो, वह एक जगह पड़ा रहता है। तुम्हारा पद, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब तुम सुबह जागते हो, तो कहते हो कि मैं सोकर उठा हूँ। पर जरा सोचो, कौन सोया था, कौन उठा? अगर तुम्हारी पहचान ये बाहरी चीजें होती, तो नींद में जाते ही तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर वह कौन है जो हर अनुभव के पीछे बना रहता है? वह कौन है जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है, लेकिन बदलता नहीं है? योगानंद जी आगे कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान वह चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है,
जो इन सब चीज़ों से परे है। तो अगर ये शरीर, ये नाम, ये समाज से मिली पहचान असली मैं नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? ये संसार एक स्वप्न है। इसमें जो भी तुम मानते हो वह बस एक छाया मात्र है। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, सब हमें ठोस और वास्तविक नजर आती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सोचो, तुम अगर ये शरीर होते तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जन्म में तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा परिवार अलग हो जाता है, तुम्हारा स्वरूप नया होता है। अगर तुम्हें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम अस्तित्व में नहीं थे? और यदि अगले जन्म में तुम्हें इस जीवन की याद नहीं रहेगी, तो क्या इसका अर्थ होगा कि ये जीवन एक स्वप्न था? जैसे एक स्वप्न हमें सोते समय पूरी तरह वास्तविक लगता है, वैसे ही ये जीवन भी एक दिव्य स्वप्न मात्र है। जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं, हमें यह सत्य लगता है। लेकिन जब कोई जाग जाता है, तब उसे एहसास होता है कि यह सब एक भ्रम था, एक अस्थायी अनुभव। तो असली प्रश्न ये है कि अगर ये दुनिया एक स्वप्न है, तो वह जागने वाली वास्तविकता क्या है? वह कौन है जो हर जन्म में नया नाम, नया शरीर और नई पहचान लेने के बावजूद वही बना रहता है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? अगर तुम्हारी पहचान केवल ये शरीर होती, तो क्या मृत्यु के बाद तुम खत्म हो जाते? अगर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सच्चाई होती, तो क्या नाम बदलने से तुम बदल जाते? अगर समाज में मिली पहचान ही तुम्हारी वास्तविक पहचान होती, तो क्या ये तुम्हारे बिना भी रह सकता था? तुम ना तो ये शरीर हो, ना ये नाम, ना ये पहचान। ये सब अस्थायी हैं और वास्तविक मैं इससे बहुत परे है। लेकिन अगर ये सब अस्थायी है, तो फिर वास्तविक मैं क्या है? क्या ये सत्य कभी सामने आ सकता है? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं? और अगर हाँ, तो फिर कैसे? योगानंद जी आगे बताते हैं कि जब तुम आंखें बंद करके भीतर जाते हो, तब असली तुम से सामना होता है। यह वही क्षण होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस शरीर से परे हो। भीतर जाते ही एक गहरी शांति तुम्हें घेरने लगती है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। और फिर एक प्रकाश प्रकट होता है। एक ऐसा प्रकाश जो ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यही प्रकाश वास्तविक तुम है, एक अजर अमर अनंत चेतना। लेकिन ये प्रकाश केवल कुछ महान संतों के लिए नहीं है, कि तुम्हारे भीतर भी है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या तुम इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप को जानने का साहस रखते हो? तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं, एक अनुभव है। जब हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने विचारों से खुद को परिभाषित करते हैं, तो हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब ध्यान में गहराई से भीतर जाते हैं, तब एक अद्भुत एहसास होता है कि हम सीमित नहीं हैं, हम अनंत हैं। लेकिन यह अनुभव केवल तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से परे जाओ, जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, जब तुम अपने डर को छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी पहचान इन चीज़ों से जुड़ी रहेगी, तब तक तुम खुद को एक इंसान ही समझोगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड हो। आगे योगानंद जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक शेर का बच्चा गलती से
भेड़ों के झुंड में चला जाता है। भेड़ों ने उसे अपने ही बीच पाला और धीरे धीरे उसने भी खुद को भेड़ ही मान लिया। वह भेड़ों की ही तरह चलता, डरता और उन्हीं की तरह मैं करता। फिर एक दिन बड़ा शेर जंगल से गुजरा। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ चल रहा है। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह झुंड के पास गया, उस शेर के बच्चे को बुलाया, लेकिन वह डरकर भागने लगा जैसे कोई भेड़ हो। बड़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत जलाशय के पास ले गया। उसने कहा, देखो पानी में अपना असली रूप। पहली बार शेर ने अपने असली रूप को देखा। वह भेड़ नहीं था, वह जंगल का राजा था। और उसी पल उसने पहली बार एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। यही हमारी भी कहानी है। हम भेड़ों की तरह दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। हमने खुद को नाम, शरीर, ये समाज की पहचान तक सीमित कर लिया है। लेकिन क्या ये हमारी असली पहचान है? तुम एक सीमित इंसान नहीं, बल्कि अनंत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक एक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे। लेकिन कितने जन्म और लगेंगे तुम्हें ये समझने के लिए कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं, असीम चेतना है। कब तक हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम स्वयं को केवल नाम, पद, रिश्ते और समाज की पहचान से बांधे रखेंगे? सोचो, हर जन्म में हम नया शरीर धारण करते हैं, नया नाम पाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। हर बार हम इन्हीं चीज़ों से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्या इस जन्म में भी यही दोहराएंगे या फिर इस बार वास्तविकता को जानने का साहस करोगे? अब समय आ गया है जागने का। अगर आत्मा ही वास्तविक मैं हूँ, तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव जरूरी है। आत्म साक्षात्कार केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। और यह अनुभव किताबों में नहीं मिलता। यह तर्क वितर्क से भी नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब तुम ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलोगे। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें खुद के भीतर ले जाता है। जब तुम हर दिन अपने विचारों को शांत करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान सामने आने लगेगी। आत्म साक्षात्कार अचानक होने वाली कोई घटना नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है, एक साधना है, जिसमें हमें धीरे धीरे स्वयं को तैयार करना पड़ता है। मुख्य चरण है मौन का अभ्यास, बाहर से भीतर की यात्रा। आज हमारी जिंदगी में शोर ही शोर है, पर क्या तुमने कभी पूर्ण मौन में बैठकर खुद को सुना समझा है? जिस दिन तुम बाहर की दुनिया को कुछ क्षण के लिए छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें भीतर की सच्चाई सुनाई देने लगेगी। भीतर की सच्ची दुनिया दिखाई देगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी बातचीत के। प्रारंभ में कुछ क्षण बेचैनी होगी, धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। ध्यान की साधना, विचारों से परे जाना। हमारा मन एक वानर के समान होता है जो हर पल कूदता रहता है, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में जीना होगा। दोस्तों, अब ध्यान की उस विधि को भी जान लेते हैं जो योगानंद जी ने इस पुस्तक में बतलाई है। वे कहते हैं, प्रतिदिन 10 मिनट सुबह शाम ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अपने विचारों की हलचल को शांत होने दो